हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अफरम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञान वाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आज है 26 अक्टूबर यानी कि नो योर टेक का दिन। नो योर टेक का पहला एपिसोड आप लोगों के पास आ चुका था। ये हम RAIT के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइन कर चुके हैं शो। उनको लेकर आते हैं हर बार टेक में, टेक की फील्ड में क्या चल रहा है नया, ट्रेंड्स में क्या चल रहा है नया, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं उनसे। उनके जरिए हम दुनिया देखते हैं, उनके जरिए हम जानते हैं कि अब कौन सी नई खोज आ रही है, कौन सी नई ऐसी चीज है, ऐसा नया ऐप है, ऐसा नया सॉफ्टवेयर है जिससे हमारी जिंदगी में कुछ आसानी आ चुकी है, आसान चीजें और जुड़ चुकी हैं और आसान चीजें हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आज मेरे साथ हैं हसन और हैं अनीशा जो कि 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं RAIT के। आज हम उनका वार्म वेलकम करते हैं और उनसे करेंगे आज की सुबह कुछ सवालात। हसन कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग। और अनीशा आप लोगों का बहुत बहुत वार्म वेलकम। Good morning, sir. Thank you for having us here today. I am Hasan Shinde from 3rd year instrumentation department. जी अनीशा प्लीज आप बताएं। So hello, this is Anisha Gaikar from 3rd year in comms department. हसन सवालों की शुरुआत करते हैं आपसे और सबसे पहले एक ही सवाल करता हूं, कैन यू गिव अस अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग? So, sir, basically the department of instrumentation engineering, or you can say that the branch of instrumentation engineering is where we study about the control variables. मतलब जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी, प्रेशर लेवल, तो ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड है। और जो भी कंट्रोल सिस्टम जिसके अंदर हम उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, बेसिकली उसकी स्टडीज इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में होती है। तो हमारे डिपार्टमेंट, मैं यही कहूँगा कि हमें बहुत अच्छी तरीके से फैसिलिटीज़ और साथ ही साथ फैकल्टीज भी प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, जैसे अभी जस्ट हमारा IoT लैब भी ओपन हुआ है जिसके अंदर जो भी इंडस्ट्रियल लेवल के माइक्रो कंट्रोलर्स, जो भी सेंसर्स यूज होते हैं, वो सब हमें प्रोवाइड किया गया है। तो बेसिकली वी कैन यूज देम इन आवर प्रोजेक्ट्स, और जो भी हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उसके थ्रू करनी है तो हम उसको यूज करके बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें वहाँ पर जाकर ही करना है, हमें इतना अलाव है कि हम वो भी इंस्ट्रूमेंट्स को, वो चीज़ों को लेकर घर पे ले जा सकते हैं। wonderful, wonderful. और हम उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, या हमें जो भी फील्ड में उसका यूज़ करना है उसको यूज़ करके हम उसके ऊपर पेपर्स भी पब्लिश कर सकते हैं, उसको पेटेंट भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमारी फैकल्टीज़ हमें बहुत हेल्प करती है इसमें। जो हमारे HOD सर है और शरद जादव सर, वो भी हमें बहुत हेल्प करते हैं ये सब चीज़ों को लेके। तो आई गेस इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हमारे RAIT कॉलेज में फिलहाल अच्छी है, बहुत अच्छे से हो रही है। एक्सप्लेन बिल्कुल हसन, ये बिल्कुल 3 इडियट की याद दिला दी आपने मुझे। बच्चों को तो वायरस वायरस बनाने लगते हैं ना सॉफ्टवेयर के साथ। बिल्कुल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हाँ बिल्कुल। तो अगला सवाल अब होगा मेरा अनीशा से। आई थिंक यू आर रेडी फॉर दैट। Yes, yes. हाउ हैज ISA इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग? So in ISA, that is International Society of Automation, mostly instrumentation department के अंडर आता है। तो एज हसन से कि सब स्टैंडर्ड्स जो है अराउंड 150 प्लस स्टैंडर्ड्स ISA ने इजाद किए हैं या इजाद एक्चुअली किए दिए हैं स्पेशली? हाँ, तो वो यूज होते हैं अपने ऑल इलेक्ट्रिकल। फॉर एग्जांपल समझो एक सॉकेट है, मे बी लैपटॉप का चार्जर पकड़ो, तो वो हर कंट्रीज में अलग अलग स्विचेस रहते हैं। तो एक सॉकेट कैन नॉट बी लाइक मे बी US में उसका अलग है। ओके, जैसे डिजाइन अलग होगा, स्विच पूरा सब कुछ अलग होगा, हर जगह यूज नहीं हो सकता। तो ISA ने ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए जो वर्ल्ड वाइड में यूज हो सकते हैं। ओह नाइस नाइस नाइस। ये फाइनली बिल्कुल वैसी बात होगी जैसे कि एप्पल को अब स्पेशली दुबई ने अब बोल दिया था कि आपको C टाइप चार्जर चाहिए, देना ही पड़ेगा। आप अपनी तरफ से ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ग्राहक आपके जो है वो बहुत परेशान हो रहे हैं। डेफिनेटली इट्स अ नाइस स्टेप यार, बहुत अच्छा आपने बताया स्पेशली। ओके, यू गाइस हैव एन ISA मेंबरशिप, हाउ हैज दैट चेंज्ड और एनहांस्ड योर नेटवर्किंग? सर बेसिकली ISA का मेंबरशिप ने मुझे और जिन्होंने मेंबरशिप लिया है ये ईयर में, उनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि बेसिकली इसके थ्रू वी आर एबल टू कनेक्ट टू मैनी ऑफ द प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स जो दूसरी कंट्रीज में है, दूसरे कॉलेजेस में है, जहाँ पर ISA बहुत अच्छा काम कर रही है और जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। और ISA के ऊपर जो उनका वेबसाइट है, वहाँ पर वो हर वीक, हर मंथ में नए नए सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आते रहते हैं। तो हम उनको अगर बेसिकली मेंबरशिप ले लेंगे तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। और वो सर्टिफिकेट कोर्सेज अगर आप बाहर से करने जाओगे तो दे कॉस्ट अ लॉट। ऐसा है, मतलब ये तो एक्सपेंड कर दिया है होराइजन को स्पेशली। तो मतलब वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है आप वहाँ पर एक्सपेरिमेंट? तो उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी है और हाउ वी कैन यूज मशीन लर्निंग एंड AI विद हार्डवेयर, वो सब भी है। तो बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज है। और उसके अलावा नेटवर्किंग की बात की जाए तो मतलब बेसिकली वी आर एबल टू कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल। हम जैसे अभी हम
नेक्स्ट अब तो ईयर मतलब पूरी दुनिया से राइट मे बी नेक्स्ट ईयर जैसे हम अभी पास आउट होंगे तो अगर हमें कहीं बाहर जॉब करने जाना है या हमें फर्दर स्टडीज के लिए जाना है तो जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स वो सामने वाली कॉलेजेस या वो कंट्री में है या जो भी है जो वहाँ पर काम कर रहा है तो हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं कि कैसा है, क्या माहौल है वहाँ पे, Yes, कौन से definitely. कोर्सेज अभी फिलहाल चल रहे हैं, स्कोप क्या क्या है, है। प्लेसमेंट्स कैसे हैं। और ऑब्वियस बात है कि उनके थ्रू हमें बहुत सारी नॉलेजेस मिल सकती है जो हमें सिर्फ यहाँ पे मालूमात नहीं मिलेगी उतनी। बैठकर तो नहीं पता चलेगा इन्फॉर्मेशन। हम उन्हें मेल कर सकते हैं, उनके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ISA के थ्रू बहुत हेल्पफुल हो रही है उसके मेंबरशिप की वजह से। Oh, great. Nicely explained, Hassan. Can you list some of the advantages that ISA provides to its members in terms of professional growth and networking? हाँ, ये वाला सवाल अनीशा आपसे पूछने वाला हूँ। आप इसमें पहले कुछ ऐड करें और फिर हसन के पास आएंगे। जी। So can you repeat? हाँ जी, बिल्कुल। Can you list some of the advantages that ISA provides to its members in terms of professional growth and network? Okay, so मतलब anything if you want to add. एडवांटेजेस मतलब मोस्टली सोशलाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं। एज हसन सेड कि आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, मतलब आई विल से Oh, as it आई एम seems, वेरी yes. इंट्रोवर्ट, सो दिस हेल्प्स मी टू सोशलाइज विद पर्सन और एनी अदर पीपल Break अराउंड। also your hesitation. या हाँ, so that was one advantage that you can get extrovert like that. इन दैट वे स्पेशली बाकी तो आपने मेंशन किए ही हैं कि भाई स्पेशली एक बार अगर मेंबरशिप मिल गई तो इतनी बड़ी दुनिया खुल जाती है हमारे सामने। और हर वीक और हर वीकेंड में अलग अलग वर्कशॉप्स रखे जाते हैं, सेमिनार्स रखे जाते हैं, एक्सपर्ट टॉक्स रखे जाते हैं अराउंड टॉपिक्स ऐसे ही नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी, मशीन लर्निंग Nice. और IoT दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। Internet. तो स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट टू लर्न कि ये अलग अलग टॉपिक्स क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये एक एडवांटेज हुआ। मतलब ये काफी सारे एडवांटेजेस हैं। यस, ओके। तो सर इसमें मैं एक्चुअली ऐड ये करना चाहूँगा कि मतलब सबकी थिंकिंग अभी क्या ऐसा हो जाती है कि ISA है तो ये सिर्फ कोर के रिलेटेड होगा, मतलब खाली कोर वाले जो ब्रांचेस है वो ही इसमें मेंबरशिप ले सकते हैं या उनके लिए ये बेनिफिशियल है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल अभी जो जैसे वक्त और टाइम चेंज हो रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग, ये सब फील्ड बहुत ज़्यादा अभी चल रही है। तो ये सब चीज़ों को हम हार्डवेयर के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हार्डवेयर को विद द हेल्प ऑफ AI और ML। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी हम ISA के में बहुत फोकस कर रहा है, मतलब इसके ऊपर कोर्सेज आ रहे हैं। ओह यस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कोर के स्टूडेंट्स के लिए है, बेसिक नॉन कोर के जैसे CS हो गई, IT हो गए, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी ये साल हमारा मेंबरशिप लिए हुए हैं। You mean to say different walk of life हाँ, also. तो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन और उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है आई गेस। How do you see the future of core engineering departments or courses? सर मेरे हिसाब से तो मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को जहाँ तक लगता है अभी फिलहाल जो नॉन कोर के ब्रांचेस है अभी उनका Decline. सवाल है, मतलब वो डिक्लाइन पर है। Decline पर है। और अभी क्योंकि बेसिकली बच्चे बहुत ज्यादा हो गए हर कॉलेजेस में, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस बच्चों का ये होता है कि CS लेना है, कंप्यूटर साइंस लेना है या IT लेना है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हम कोई 5,000 या 5 करोड़ का, 3 करोड़ का, 1 करोड़ का जॉब पैकेज गूगल, अमेजोन यहाँ पे मिलेगा। तो थिंकिंग वो हो गई है और गलती उनकी भी नहीं है एक्चुअली। ये how it's the market, how's the society, you know? सही है, मतलब वो ऑलरेडी क्लासेस से अपना जब वो JEE क्लियर करते हैं तो तब से उनका माइंडसेट हो जाता है कि बस ये 2 ही ब्रांचेस उनको पता होती है। बेसिकली मोर देन 100 टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग कोर्सेज, पर अभी पता ही हमारे इंडियन सोसाइटी में बच्चों को 3 या 4 टाइप की इंजीनियरिंग ये करेंगे ये करेंगे। इसलिए- तो ये बहुत, तो मेरे को लगता है कि अभी कोर के मतलब बहुत सारे इमल्शन हो रहा है कोर के ब्रांचेस का। जैसे अभी नई ब्रांच आई है मैकाट्रॉनिक्स, विच इंक्लूड्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और रोबोटिक्स भी है उसके अंदर थोड़ा बहुत। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस का इमल्शन हो के कोर की ब्रांचेस बन रही है। तो ये हमें जाके आगे बहुत, मैं सोचता हूँ कि कोर अभी धीरे धीरे ऊपर, क्योंकि अभी हमारे जैसे 4th ईयर के जो है सीनियर्स है हमारे, उनको अच्छे खासे जॉब ऑफर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कोर के बच्चे वो इतने कंपनीज को मिल नहीं रहे जो टेक्निकली साउंड है, जिन्हें हर चीज आती हो। और नॉन कोर में तो ऑलरेडी है CS IT में, मतलब जितने बच्चे उतने जॉब ऑफर्स भी नहीं है एक्चुअली। तो हमारे यहाँ ऐसा हो गया है कि प्रोडक्शन बहुत कम है और उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो मैं सोचता हूँ कि कोर धीरे, ये साइकिल है, हर 15-10 साल में चेंज होता है। ऐसा होता है स्पेशली वो चेंज, क्योंकि पहले जैसे था मैकेनिकल सिविल था, अभी से 5-10 साल 15 साल पहले, पर अभी CS IT ज्यादा आ गया। तो आई गेस कोर का फ्यूचर व्हाट आई सी इज really good. Can you tell me about your hobbies or passion, Anisha? So my hobbies are not exactly technical or tech related. So okay. मुझे पसंद है रंगोली निकालना, रंगोली।
चलो अच्छा, चलो आउट ऑफ द बॉक्स है कुछ। हाँ, तो रंगोली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई डू डांस. आई हैव लर्न क्लासिकल डांस दैट इज भरतनाट्यम. ओह वंडरफुल। या सो आई हैव क्लियर्ड 7 एग्जाम्स ऑफ जो कुछ कठिन डांस फॉर्म में से एक होता है स्पेशली। ओह वाह वंडरफुल। अच्छा अब मुझे एक बात पूछनी है आपसे, टेक को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इस वक्त बूम पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AR VR ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे पास। स्पेशली यू प्लीज टेल मी व्हाट काइंड ऑफ एप्स, सॉफ्टवेयर्स, टेक को लेकर, गैजेट्स, फोन्स, और स्पेशली और कौन कौन सी नई चीज़ें आ रही है जिसको या तो आप फॉलो करते हो या आप देखते हो कि हाँ फ्यूचर के लिए हमारे पास एक अच्छी चीज़ है। लाइक एक्चुअली वी कैन टॉक अबाउट टेस्ला। वो आई स्पेशली एक कार, एलन मस्क ने सोचा कि अब मैं इसको मार्केट में लेकर आता हूँ, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, कई बार वो सही भी नहीं हुए, अभी तक वो चल ही रही है एक्सपेरिमेंट फेज में, क्योंकि वो पूरी तरह हम नहीं कह सकते कि किसी भी आदमी को देखकर रुक जाएगी। हाँ, सेल्फ ड्राइविंग कभी-कभी ऐसे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। एक्सीडेंट्स हुए हैं डेफिनेटली, उनके पास तो इंक्वायरी आई है, तो वो चल ही रहा है अभी एक्सपेरिमेंट फेज में, एक्सपेरिमेंटल चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल फेज है, तो वैसा कुछ चल रहा है। सो यू प्लीज टेल मी। सर टेक तो फिलहाल जैसा आपने कहा अभी AI और ML जो भी है ये फिलहाल अभी बहुत बूम पे है, तो इनका हर जगह यूज हो रहा है, स्पोर्ट्स से लेके बेसिकली नॉर्मल ह्यूमन लाइफ से लेके हर जगह। अभी जैसे हम स्टूडेंट्स ही हो गए, तो मैं स्टूडेंट्स के हिसाब से एग्जांपल लूँ तो सब वन ऑफ द बेस्ट है ChatGPT। हर चीज़ में मतलब मोस्टली हमको हमारे कोई क्वेश्चंस हो गए तो उसके अंदर बहुत फटाफट आंसर मिल जाते हैं, ज़्यादा इतना स्क्रॉल पहले कैसा गूगल पे जाओ बहुत अलग अलग वेबसाइट्स पे देखना पड़ता था। बस आप क्वेश्चन आपका डालो, आपका जो बेसिकली आंसर है वो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज़ अभी मैं बोल सकता हूँ ChatGPT है। और AI ML का मतलब मैं बोलूँगा जो अभी जो फिलहाल बूम पे इसका स्पोर्ट्स में भी बहुत यूज हो रहा है। जैसे फिलहाल अभी फुटबॉल में जैसा मैं बहुत फॉलो करता हूँ, ओह वाओ, तो उसके अंदर बेसिकली गोल लाइन टेक्नोलॉजी, मतलब पहले कैसा होता था, अब सिर्फ रेफरी होते हैं, हाँ जैसा क्रिकेट में होता है, फुटबॉल में, तो उसमें एक ह्यूमन एरर हो सकता है कि जब गोल गया तो एक लाइन होती है वो गोल पर, तो बॉल उसके कभी पास हुआ या नहीं, 50% अगर बॉल ज्यादा पास हो रहा है तो दे हैव टू ग्रांट इट एज अ गोल, पर कभी कभी ह्यूमन एरर्स हो सकते थे। तो बेसिकली अभी गोल लाइन टेक्नोलॉजी सी एक वो आई है, टेक्नोलॉजी आई है जिससे वो मतलब कैमराज लगे होते हैं दोनों गोल पोस्ट जो होते हैं, हाँ तो वो कैप्चर करते हैं, फिर वो डेटा भेजा जाता है, जो भी इमेज होगी वो इमेज को प्रोसेस करके फिर वो क्लियरली बता सकते हैं, मतलब रेफरीज को दिखता है कि ठीक है बॉल इतना पास हुआ है या नहीं। और फिर अभी जैसे प्लेयर्स हो गए तो इनका हमें स्टेमिना मेजर करना है, ये कितना ऑक्सीजन बर्न करे, किसी को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, हार्ट कंडीशन तो नहीं है। तो अभी जैसे पहले नॉर्मली खेलते थे, पर अभी उनको ऐसा सेंसर्स उनके साथ में दिया गया जर्सीज के साथ में, जो वाइल प्लेइंग द मैच दे हैव टू वेयर इट। तो ऑलरेडी जो कोचेज है, जो मेडिकल टीम होती है क्लब की, मतलब जो क्लब को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें दे कैन मॉनिटर कि ये प्लेयर इतनी कैलोरीज बर्न कर रहा है, इसका ऑक्सीजन इतना बर्न हो रहा है, या मे बी इसका हार्ट रेट ये है, तो कभी कोई फ्लक्चुएशंस तो नहीं आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। वो भी और अच्छा रहेगा इससे तो कि आगे आने वाले 5 सालों में ये हमें कितने लेवल तक परफॉर्मेंस दे पाएगा। हाँ, इससे परफॉर्मेंस बेसिकली इनहेंस ही होगा कि अगर किसी प्लेयर का स्टैमिना कम है तो हमें वो परसेंटेज भी पता चल जाएगा, पहले पता चल जाएगा, स्पेशली तो यू नो हमें लाइक क्लब डज, राइट, तो हम उस चीज पे वर्क कर सकते हैं। जो कोचेज है वो प्लेयर को बोल सकता है कि हाँ भाई तेरे को ये ट्रेन इसमें ज्यादा करना है, स्पेसिफिक पार्ट को तेरा सुधारना है, तो उस पर इम्प्रूव करना है। तो आई गेस ये सब टेक्नोलॉजीज है जो आ रही है। ऑल्सो प्लीज यू मेंशन समथिंग अबाउट सिनेमा, VFX आ रहे हैं, बहुत सारे हैं, एनिमेशंस का काम हो रहा है सिनेमा में, इसलिए सो यू प्लीज मेंशन अबाउट दैट। और उसके बाद अनीशा भी इसमें कुछ ऐड करेंगी। यस सर VFX तो मतलब बहुत पहले से ही है, एनिमेशन जैसे हम मैं बचपन से इंडिया में बाद में आए, हॉलीवुड में पहले स्टार्ट। हॉलीवुड का तो बेसिकली जो एनिमेशन हर मूवीज में मैं कहूंगा मोस्टली 70 to 80% मूवीज में उनका हाफ ऑफ द बजट उनका VFX और एनिमेशन में ही जाता है, क्योंकि वहां पर उतना वो एडवांस्ड है टेक्नोलॉजी के लिए कि वो उतना, और उनके पास वैसे एम्प्लॉयज भी है, लोग भी है जो इसमें मास्टर्स है जो कर सकते हैं। They can create what they imagine. राइट, दे कैन क्रिएट व्हाट दे इमेजिन। पर ठीक है, हमारे इंडिया में भी है वो, धीरे धीरे उसका सीन यहाँ पर भी आ रहा है, वो बढ़ेगा। और जैसे अभी फिलहाल बहुत सारी मूवीज आई है, ओपनहाइमर है, और फिर ट्रांसफॉर्मर्स, टर्मिनेटर भी है, डार्क फेथ, जिसके अंदर भी हमने देखा है कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि ये कुछ नॉन रियल है, ऐसा लगता है एकदम ये रियलिटी में ही हो रहा है। तो आई गेस VFX बहुत सही चल रहा है। Oh great. You want to say something, add something, Anisha? तो मोस्टली अभी जैसे हसन बोले कि VFX बहुत यूज़ हो रहा है, तो मोस्टली अभी टेक जो IT वाले स्टूडेंट्स हैं
उन लोग स्पेशली ग्राफिक्स या फिर VFX सीख रहे अलग से, क्योंकि कोर इंजीनियरिंग सब होते जाता है। And VFX animation also the future especially. हाँ, तो मोस्टली बहुत स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे कि वो अलग आउट ऑफ द बॉक्स जाके VFX या फिर ग्राफिक्स या फिर गेमिंग में कुछ सीख रहे हैं, तो उसका हेल्प बहुत हो रहा है। ओके, नाइसली सेड। तो ये थे मेरे साथ हसन और अनीशा, इन्होंने काफी ज्यादा बातें बताई आज हमें नो योर टेक के लिए। आपके पास दूसरा एपिसोड जल्दी आने वाला है यूट्यूब पर, प्लीज बने रहिए हम लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर, ज्ञानवाणी और ज्ञानवाणी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।